हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ, जिसे पढ़कर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बिना क्लास को देरी किए हुए चलते हैं क्लास की तरफ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह आपका कहानी कैसा लगा। एक भूखी लोमड़ी जंगल से होकर गुजर रही थी। एक भूखी लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। अपने भोजन की तलाश में वह बहुत ही भूखी थी। रास्ते में अंगूर के लटकते हुए गुच्छों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। रास्ते में वो देखी कि अंगूर के गुच्छे लटके हुए हैं और उसे देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। इसको लालच आ गया कि मैं इसे खाऊं। वह बोली, ये अंगूर अवश्य ही मीठे और रसीले होंगे। अब यह सोचने लगी, ये जो अंगूर है अवश्य ही जरूर यह मीठे और रसीले होंगे। लोमड़ी ने अंगूर पाने के लिए कई बार ऊंची छलांग लगाई। अब लोमड़ी क्या है, उस अंगूर के गुच्छे को पाने के लिए यह छलांग लगाई, कई बार मेहनत की छलांग लगा कर, बट इसको क्या है कि हाथ में आ नहीं रहा है और ये बार बार प्रयास कर रही है, पर अंगूर उसके हाथ नहीं आए और उसके हाथ में अंगूर नहीं आए। इसके बहुत प्रयास करने के बाद भी वह सोच रही थी कि वह सोचने लगी कि काश ऐसा होता, अंगूरों की वेल थोड़ी नीचे होती। वह सोचने लगी काश ऐसा होता है कि अंगूर की जो वेल है, गुच्छा है, वह थोड़ा नीचे होती, क्योंकि ये जंप कर रही है, जब कूद रही है तो ये इसका हाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है और इसका हाथ नहीं लग पा रहा है। तो ये सोच रही है काश थोड़ा सा और नीचे हो जाता तो मैं इसे ले पाती और तोड़ लेती, तो वह आसानी से अंगूर तोड़ लेती, या फिर उसका कोई दोस्त ही मिल जाता तो वह उसकी मदद से अंगूर तोड़ पाती, या उसका कोई दोस्त मिल जाता तब भी वह अंगूर को तोड़ पाती, या ये थोड़ा हाइट में नज़दीक होता, नीचे होता, तब भी यह तोड़ सकती थी। यह सोचने लगी। उसने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, देखने की प्रयास करी कोई तो मिल जाए, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि जंगल में सुनसान यही थी। हमेशा पेड़ों पर ही उछल कूद करने वाला बंदर भी कहीं नहीं दिख रहा था। हमेशा बंदर जो होता है हमेशा कूदता रहता है, इधर से उधर, वहाँ से यहाँ, इस टहनी से उस टहनी। वो बंदर भी उसे नहीं दिखाई दे रहा था। यह सोच में पड़ गई थी कि कोई तो मिल जाए, इसे खाने को बहुत मन था अंगूर। लोमड़ी ने थोड़ा आराम करके फिर छलांग लगाई। लोमड़ी ने थोड़ी सी आराम की, रेस्ट की, उसके बाद फिर से छलांग लगाने लगी उस अंगूर को तोड़ने के लिए। इस बार वह पहले से ज्यादा ऊंचा कूदी थी उसे पाने के लिए, अंगूर के गुच्छे को। पर फिर भी अंगूर उसके हाथ नहीं लगे, फिर भी उसके हाथ में अंगूर नहीं आया। वह बहुत प्रयास करने के बाद भी वह बुरी तरह थक चुकी थी। वह बहुत बुरी तरह थक गई थी। बार बार प्रयास की, बार बार अटेम्प्ट की उस अंगूर को गुच्छे को पाने के लिए, पर इसको हाथ नहीं लग रहा था। हार कर उसने अंगूर तोड़ने का इरादा यह कहते हुए छोड़ दिया। उसने हार मान लिया और इरादा तोड़ दिया। ठीक है, हार मान ली, अंगूर खट्टे हैं यह कह करके उसने हार मान लिया, इरादा बना लिया। मैं खट्टे अंगूर नहीं
नहीं खाती हूँ, यह कहकर उसने हार मान लिया, इरादा अपना बदल लिया। अंगूर खट्टे हैं यह कहकर मैं खट्टे अंगूर नहीं खाती, मैं खट्टे अंगूर नहीं खाती, अपने मन को बदल लेती है। दोस्तों इस कहानी से शिक्षा मिलती है, वह क्या मिलती है ये देखते हैं। लभ्य वस्तुओं का ही लालच करना ठीक है, जो हमें प्राप्त हो सकता है उसकी लालच करना ही हमें ठीक है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक बाज घोंसला बनाकर रहता था। एक बाज है जो पक्षी होता है उसे बाज बोलते हैं, एक बाज पक्षी है, ठीक है। वह घोंसला बनाकर रह रहा था एक पेड़ पे, ठीक है। पक्षी हमेशा घोंसला में रहता है, ठीक है। उसी पेड़ के नीचे एक सियार का घर था, उसी पेड़ के नीचे एक सियार का भी घर था। सियार जानवर होता है। एक दिन जब सियार शिकार के लिए गया हुआ था, शिकार करने के लिए जब वहां से शिकार नहीं था, सियार वहां पे नहीं था, वह शिकार करने के लिए कहीं गया था, शिकार करने के लिए। तो देखिए क्या होता है आगे। तभी बाज पेड़ से उतरकर नीचे आया। तभी क्या हुआ, बाज ऊपर से उतरकर नीचे आया सियार के घर के पास, और सियार के छोटे से बच्चे को उठाकर ले आया। और सियार के नहीं रहने पे क्या करता है, बाज उस बच्चे को उठाकर लाता है, सियार के बच्चे को। जब सियार लौट कर आया तो उसको अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया। जब सियार वापस शिकार से लौट कर आया तो देख रहा है कि उसके बच्चे नहीं है, ठीक है। यह घबरा गया कि आखिर मेरे बच्चे कहाँ हैं। उसने पेड़ पर बैठे हुए बाज से पूछा, उसने पेड़ पर जो बैठा था बाज उससे पूछा, क्या तुमने मेरा बच्चा उठाकर कहीं छिपाया है। उसने पूछा कि क्या तूने मेरे बच्चा को उठाया है, उठा कर कहीं छिपाए हो क्या, मजाक मजाक में ऐसे कुछ पूछा। कृपया करके मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया करके मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मेरे हवाले कर दो। सियार काफी देर तक गिड़गिड़ाता रहा, बाज से गिड़गिड़ाता रहा, काफी देर तक रिक्वेस्ट किया, पर बाज ने एक न सुना, ठीक। पर जब बाज ने कोई उत्तर नहीं दिया तो सियार कहीं से जलती हुई लकड़ी ले आया। अब वह कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप सुन रहा था बाज, इसका जवाब का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो इसने जलती हुई लकड़ी कहीं से लेकर आया सियार। उसने चेतावनी दी, मेरा बच्चा लौटा दो। उसने चेतावनी दी, ठीक है। उसने चेतावनी दी कि मेरा बच्चा लौटा दो। वह लकड़ी लेकर आया था आग जलता हुआ, वरना इस सूखे पेड़ को आग लगा दूंगा। अब ये धमकी देने लगा कि तुम मेरे बच्चा को नहीं लौटाते हो तो ये सूखे पेड़ को मैं आग लगा दूंगा, तुम्हारे बच्चे भी इसी आग में जलकर मर जाएंगे, और तुम्हारे भी बच्चे जो हैं इसी आग में जलकर मर जाएंगे। बाज ने डरकर उसका बच्चा लौटा दिया, और बाज ने भी डर गया उसके बच्चे की वजह से, और वह बच्चा को लौटा दिया वापस सियार को। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से कुछ शिक्षा मिल रही है, आइए वो जानते हैं क्या शिक्षा है। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि अपने लिए चाहते हो। दूसरों से हमें वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जो खुद के लिए हम चाहते हैं, खुद पर्सनली हम खुद के लिए जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए हमारे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हम पे ऐसे हो, ठीक है। वही चीज़ आप भी दूसरे के लिए भी चाहिएगा तो सही रहेगा। इसलिए कहा गया है दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें। आप दूसरे व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार करें, सेम वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप अपने लिए चाहते हो।
जैसा कि खुद आप अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के साथ आप करें व्यवहार। दोस्तों, ये कहानी से आपको कैसा लगा, क्या शिक्षा मिला, आप हमें कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको कहानी लगा, और बेल आइकन साथ में ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।